हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल इंग्लिश स्टूडेंट्स। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारी क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड में जो आपके सिलेबस में एक पोर्शन दे रखा है, क्या शॉर्ट कंपोजिशन का। शॉर्ट कंपोजिशन जो आपके पोर्शन है उसमें 4 टॉपिक्स है। ओके, नोटिसेज है, इन्विटेशंस है, एडवर्टीजमेंट्स है एंड आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, तो ये 4 टॉपिक्स है और ये आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का आता है एंड ऑप्शन आता है आपको। ठीक है, 2 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे इन चारों में से कोई भी, और आपको कर आना पड़ता है। ठीक है, सीधी सी बात है। तो 4 मार्क्स का ये टॉपिक रहता है। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया है जी आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स जो टॉपिक था आपका शॉर्ट कंपोजिशन का, उसमें वो हमने डिस्कस कर चुका है। मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, किस हिसाब से आपको लिखना है। ओके, तो वो बता दिए, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लीजिए। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इनविटेशन पर। इनविटेशन पे मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा, चीज़ें समझाऊंगा, देन मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, क्वेश्चंस करवाऊंगा और फिर आपको समझाऊंगा अच्छे से कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है, कैसे आपको लिखना है, रिप्लाई करना है। देखो, इनविटेशन क्या होता है जी, चलो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैनल का कि जी हम क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वेल अरेंज्ड प्लेलिस्ट है। मैंने चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं आपको विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। बुक कंप्लीट हो चुकी है हमारी। ओके, कंपोजिशन वाले पोर्शन में हमने लेटर राइटिंग कर लिया है जी, एंड रिपोर्ट राइटिंग जो पोर्शन था, पैराग्राफ राइटिंग पोर्शन था, वो कर चुके हैं। अब हम शॉर्ट कंपोजिशन वाले पोर्शन में इन 4 टॉपिक्स को करने के बाद हम ग्रामर सेक्शन में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिलेबस का एंड करेंगे। कोशिश करता हूँ जल्दी ही कोशिश करूँ सिलेबस को फिनिश करने में आपके लिए। ठीक है, तो हम जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान, हमारा जो टारगेट है जी वो 95+ मार्क्स का टारगेट अचीव करना है हमें। इसी हिसाब से हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो विद माय गाइडेंस आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, तो इनविटेशन यार समझो, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझो। कोई व्यक्ति आपको इनवाइट करता है किसी भी ओकेजन पे, तो वो एक तरीके से आपको क्या दे रहा है, इन्विटेशन ही तो दे रहा है कि भाई ऐसे ऐसे मेरे मैरिज है, ऐसे ऐसे कोई फंक्शन है, कोई बर्थडे पार्टी है, कोई क्या है, तो प्लीज़ मैं तेरे को आमंत्रण देता हूँ, तो आप आ जाइएगा। समझ रहे हो? तो वही चीज़ है। तो इनविटेशन होता है जी, आप समझ, तो आपके घर पे शादी का कार्ड आता होगा, उसको इनविटेशन ही कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इनविटेशन। लेकिन हमारे को क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा कि शादी का कार्ड बनाओ एक, ये चीज़ें नहीं है। हमारे को उस इनविटेशन, वो इनविटेशन आ गया अपने पास, अगले का आमंत्रण आ गया अपने पास, अब अपने को उसको रिप्लाई करना है। उस इनविटेशन का अपने को क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो हमारे टॉपिक का क्या नाम है जी, इनविटेशन एंड रिप्लाईज। ठीक है, इनविटेशन एंड रिप्लाई। आपके क्वेश्चन ऐसे आता है कि ये टॉपिक है एंड इसके ये ओकेजन है, मैरिज है, तो आपको इनवाइट किया गया इसके द्वारा, तो आप इसको एक्सेप्ट करते हो या फिर डिक्लाइन करते हो। डिक्लाइन यानी होता है रिफ्यूज करना, मना करना। ठीक है, बात करते हैं अभी हम। तो देखो, इनविटेशन मीन टू इनवाइट समवन ऑन द स्पेशल ओकेजन। किसी व्यक्ति को किसी स्पेशल ओकेजन पे बुलाना इनविटेशन कहलाता है, सीधी सी बात। तो आपको इनविटेशन आ चुका है आपके पास। ठीक है, उसी तरह तो उसको आपको अब रिप्लाई करना है। मेन चीज है हमारा रिप्लाई का। हमारे को क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, अब उसमें आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट होगा चीज कि मैं आपको क्वेश्चन अभी एग्जांपल बता दूंगा, डोंट वरी। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इनविटेशन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो अब मेरी बात सुनिए आप, फॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल रिप्लाई, ये ध्यान में रखना आपको कि इनविटेशन है ना, आपके क्वेश्चन में आएगा कि इसको फॉर्मल रिप्लाई करो अगले को, और आएगा कि अगले को इनफॉर्मल वे में रिप्लाई करो। ठीक है, तो फॉर्मल वे में तो आप है ना क्या करोगे, एक जैसे नॉर्मल कार्ड टाइप होता है ना छोटा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मल वे में आपको यूज थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ना जी, ही, हिज, हिम, शी, हर, ओके, दे, देयर, देम, ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं जी, इनका यूज करना। अगले को हमको जो चीज हमको खुद जो लिख रहे हैं ना, अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा तब आप ज्यादा समझोगे। खुद को आपको ही मानना है, ही, हिज, कुछ भी आप खुद के लिए लिख रहे हो तो हिज ही लिखोगे। ठीक है, तो फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में आपके आस्क होगा, मतलब आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि आपको एक ना इनवाइट किया गया इसके द्वारा और आपको इसका एक फॉर्मल रिप्लाई करना है। तो आप कैसे करते हो?
ठीक है। और दूसरा है इनफॉर्मल, जो लेटर टाइप होता है जी। लेटर टाइप में आपको इसमें इनफॉर्मल वे में रिप्लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा अपना एड्रेस लिखना पड़ेगा, फिर डेट, फिर माय डियर जो भी बुला रहा है उसका नाम, और फिर जो भी आई एम वेरी थैंकफुल कि आपने इनवाइट करा वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें। तो इसमें आपको जो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है ना, उनका यूज़ कर, पर्सन का यूज़ कर सकते हो। इसमें मेन चीज़ इसी का ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मल रिप्लाई आ जाए ना भैया आपके, तो भैया आपको ही, हिज, हिम, इन्हीं का ध्यान में रखना है, ठीक है। मतलब आई यूज़ नहीं करना है, आई कि आई एम वेरी, मतलब आई का यूज नहीं करना, आपको खुद को ही करना, ही मानना है, हिम करना है, हिज करना है, ठीक है। देयर करना है, देम करना है, अभी समझा दूंगा मैं आपको। तो फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई। अब देखो क्वेश्चन में देखो आपका आएगा एक्सेप्टिंग, कि आप एक्सेप्टिंग में हो, मीन्स हो गया आपने एक्सेप्ट कर लिया इन्विटेशन, आप जा रहे हो, अगले ने इनवाइट करा तो आप जा रहे हो। डिक्लाइनिंग और रिफ्यूजिंग, डिक्लाइनिंग भी आ सकता है आपके वर्ड, और आ सकता है रिफ्यूजिंग, तो इसका मतलब मना करना होता है, आप नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन समझ में आ गया जी आपको। अब क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस बताऊंगा आपको, और फिर आपको समझाता हूँ। अब आप एग्जांपल से समझोगे, ठीक है। चलो देखो फॉर्मल पे बात करते हैं हम पहले, फॉर्मल इन्विटेशन एंड देयर रिप्लाईज पे बात करते हैं हम, चलो ठीक है। फॉर्मल इन्विटेशन क्वेश्चन आ गया आपकी बोर्ड एग्जाम में, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। आपको एक इनविटेशन आया भाई, कहाँ से, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल ने भेजा है, और एंड स्टाफ मेंबर किस स्कूल के, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के, ठीक है, अलवर के। यू हैव बीन इन्वाइटेड टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन। भाई आपको इनवाइट किया गया किस चीज़ के लिए, कि अटेंड करो इस स्कूल का एनुअल फंक्शन, एनुअल फंक्शन अटेंड करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल के द्वारा और स्टाफ मेंबर्स के द्वारा इस स्कूल में आपको जो एनुअल फंक्शन होता है ना, उसके लिए आपको आमंत्रण दिया जा रहा है, जो कब है, 10 फरवरी 2025, ठीक है। तो राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, गौर करने वाली बात यह है कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। फॉर्मल रिप्लाई करना है और एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अभी मैं आपको डिक्लाइनिंग का भी बता दूंगा, पहले फॉर्मल रिप्लाई पे बात कर रहे हैं हम, फॉर्मल बात कर रहे हैं, ठीक है। इनफॉर्मल जाइएगा ही मत, फॉर्मल में बात कर रहे हैं हम, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं देखो, अब आप यू हैव, अगर यहाँ पे नाम दिया हुआ होता आपका, कि आपका ये नाम है, मानो आपको जी, आपको नाम दे दिया कि जैसे यू आर मनोज, ठीक है, ऐसे नाम आ गया, तो फिर आपको क्या लिखना है, अब आपने नाम के लिए थोड़ा सा, अब ऐसे थोड़ी ना लिखोगे मनोज, ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने आप को अच्छा मतलब बताते हुए जैसे मिस्टर लगाइएगा अपने आगे। अब देखो क्वेश्चन में कुछ नाम नहीं है ना, तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मिस्टर लगा दीजिएगा, थोड़ा अच्छा लगता है रिप्लाई करने में। ऐसे थोड़ी ना लिखोगे मनोज थैंक्स द प्रिंसिपल, मिस्टर, ठीक है, मिस्टर लगा दीजिएगा, खुद की थोड़ी सी इज्जत बनाने, मतलब अच्छे लगे आपको, ठीक है, रिस्पेक्टेड, हाँ समझ गए। तो देखो अगर क्वेश्चन में नाम आता है तो वो ही लिखना है, अदरवाइज आप स्वतंत्र हो, आप आराम से लिख सकते हो। बस ध्यान में ये रखना है कि आपको स्टार्टिंग अपने नाम से करनी है, अगर दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो आपको मिस्टर लगाना है पहले, फिर स्टार्ट करना है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या बात हुई है। देखो मिस्टर रजत शर्मा, अब कोई नाम नहीं है ना, तो मैंने अपने आप से कल्पना करके नाम लिख दिया, मिस्टर रजत शर्मा थैंक्स द, अब किसको थैंक, किसके द्वारा इनविटेशन आया अपने पास, वो क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। तो मिस्टर रजत शर्मा थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर द kind invitation to attend the annual function on 10 Feb 2025 at school campus। सीधी सी बात, he has, अब देखो यहां पे मिस्टर रजत शर्मा किसको थैंक्स कर रहे हैं, प्रिंसिपल को और स्टाफ मेंबर को इस स्कूल के, कि उन्होंने इनको काइंडली इनवाइट करा है, किसी इनविटेशन दिया है
कि आप आइए और हमारे एनुअल फंक्शन को ज्वाइन कीजिए। तो ये उनको थैंक्स कर रहे हैं। तो मिस्टर राजेश शर्मा थैंक्स द प्रिंसिपल एंड स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर फॉर द, कुछ फिक्स लाइनें होती हैं तो पहले लिख दिया किसके द्वारा है, ठीक है। फॉर द काइंड इन्विटेशन टू अटेंड द एनुअल फंक्शन ऑन डेट आ गई तो ठीक है, डेट नहीं है तो आप अपने हिसाब से कोई भी डेट लिख सकते हो, ठीक है। ऑन 10 Feb 2025 एट स्कूल कैंपस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई आना चाहिए था ना कि आई एम ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, लेकिन नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था, अभी क्या कहा था कि इसमें आपको थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है, मतलब आपको ही मानना है खुद को, और ही के हिसाब से फिर आगे हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती रहेगी, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे आई का यूज करना ही नहीं है, ठीक है। तो यह हो गया, तो ही, अब ये ही कौन है, अपन ही है, मिस्टर राजेश शर्मा, ठीक, समझ गए। ही हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, सीधी सी बात लिखनी है आपको, भाई मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं पूरे प्लेजर के साथ, पूरी खुशी के साथ इस इनविटेशन को क्या करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। अब वापिस, ही विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन, ही विल, अब ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा आई विल श्योरली कम एंड एंजॉय द, आई का यूज करना ही नहीं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। तो आपको ही शी का यूज, मतलब यहाँ पे अगर कोई फीमेल हो तो आप अपने हिसाब से, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेल रख लिया, अब आप लिखोगे मिसेज, अब आप जैसे आप स्त्री हो तो लिख रही हो आप, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा कोई भी, ठीक है। मिसेज अंकिता शर्मा थैंक्स, अपने हिसाब से स्वतंत्र लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही थोड़ी ना आएगा, उसी के हिसाब से आएगा, तो आप शी हो ना, तो शी हैज ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, समझने की कोशिश करिएगा। शी विल श्योरली, खुद को शी ही मानना है, आई सोचना ही नहीं है दिमाग में, ठीक है। शी ही, और आप लड़के हो तो ही शी, ठीक है, लड़की हो तो शी, ध्यान में रखनी है चीज आपको, आई का और इनका यूज ही नहीं करना है, ठीक है। चलो, ही विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन, ये आपका हो गया आंसर। एट द एंड विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपको इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है, ये हो गया आपका फॉर्मल रिप्लाई। आपके पास इनविटेशन आया कि भाई एनुअल फंक्शन है हमारे स्कूल में, तो प्रिंसिपल ने और उस स्टाफ मेंबर ने स्कूल के आपको इनवाइट करा है, तो भाई ये अटेंड करो एनुअल फंक्शन, तो उनको थैंक्स में उनको एक्सेप्ट कर रहे हो उनका आप। फॉर्मल रिप्लाई, मैंने क्या कहा था क्वेश्चन में, ध्यान रखिएगा फॉर्मल, तो फॉर्मल बात हो रही है ना, तो हमको फॉर्मल नाम याद आते ही आपको स्टार्ट कर दिमाग में ला देना है कि देखो इनफॉर्मल तो होता है लेटर टाइप, तो जो फॉर्मल है वो लेटर टाइप नहीं होगा, तो सीधा सा मतलब थोड़ा सा मैटर लिखना है, वो इस मेरे को है ना थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है और मुझे इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपने करा, मैं इतने जोर देकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कंफ्यूज ना हो जाओ बस, ठीक है। एक्सेप्ट द इनविटेशन, ही विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन विद द हेल्प ऑफ स्केल, आपको एट द एंड अपने मैटर को बॉक्स में बंद कर देना है, ठीक है। और आपने ऐसा लिखा आपके 4 मार्क्स कंप्लीट, समझ गए आपका क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन आ जाए, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन लेटर फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड स्टाफ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ओके, यू हैव बीन इनवाइटेड टू अटेंड इट्स एनुअल फंक्शन ऑन 10 Feb 2025, ठीक है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू रिफ्यूजिंग और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। भाई एक्सेप्ट वाला कर लिया हमने, अब क्वेश्चन में अगर एक्सेप्ट आता है तो आप एक्सेप्ट वाला करोगे, अगर क्वेश्चन में आ जाए, ध्यान में रखना रिफ्यूज, अगर वर्डिंग पे ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल पे ध्यान दीजिएगा एक तो, और क्योंकि फॉर्मल ध्यान पड़ते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ मुझे उस वे में लिखना है, और हाँ अच्छा एक्सेप्ट करना है क्या, तो मुझे ये चीज़ें लिखनी है, अच्छा रिफ्यूज करना है क्या, तो मुझे कारण देना है कि भाई ये काम है इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा। राइट, फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल आ गया ना, मैंने कहा था फॉर्मल पे गौर कीजिएगा। टू रिफ्यूजिंग अगर वर्ड आ जाए या डिक्लाइन वर्ड आ जाए तो आपको दिमाग में रखना है क्या
कि अब मुझे इसका, अगले ने इनवाइट कर दिया मुझे, लेकिन अब मुझे इसका रिप्लाई देना है, किस वे में, फॉर्मल वे में देना है, और इसको अब मैं रिफ्यूज कर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, सीधी सी बात है। तो मुझे अब लिखना है, कैसे लिखोगे, देखो, मिस्टर रजत शर्मा थैंक्स टू दी, वही बात यहां तक लिख दोगे पूरा सेम, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर रजत शर्मा थैंक्स टू द प्रिंसिपल एंड स्टाफ of Government Senior Secondary School of Alwar, okay, to attend its annual function on 15 Feb 2025 at school campus. Then आपको क्या लिखना है, but regrets, लेकिन but regrets due to some urgent works and busy schedule his ability, अब ये देख लो his आ गया यहाँ पे, हिज आ गया, मैंने क्या कहा था, ही, हिज, इनका यूज करना, आपको आई का यूज नहीं करना। देखो ये नहीं करोगे, बट रिग्रेट्स ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क्स एंड बिजी शेड्यूल, आई एम इनएबल टू अटेंड, आई एम इनएबल टू अटेंड द फंक्शन, ये नहीं, बिजी शेड्यूल, हिज, ही, हिज, ठीक है, ही, हिज, ठीक है, हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, भाई बिजी शेड्यूल के कारण और अर्जेंट वर्क्स हैं कुछ, उसके कारण भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। ही विशेज एवरी सक्सेस टू द फंक्शन, इस फंक्शन की हर एक सक्सेस के लिए मैं विश करता हूं, बात खत्म, ठीक है। तो फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हैं हम, मना कर रहे हैं अगले को। रिफ्यूजिंग और डिक्लाइन का मीनिंग समझा दिया ना मैंने आपको, क्वेश्चन में डायरेक्ट होगा, क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए कि भाई राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल समझते ध्यान में आ जाएगा आपको कि हाँ उस प्रकार से लिखना है, ठीक है। इनफॉर्मल तो याद ही हो जाएगा, फिर अगर इनफॉर्मल याद हो गया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मल किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल रिप्लाई, एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हो और रिप्लाई भी क्या कर रहे हो कि हाँ एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं आऊंगा, और राइट ए फॉर्मल रिप्लाई कर रहे हो और रिफ्यूज कर रहे हो, लेकिन डिक्लाइन कर रहे हो, कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि ऐसे ऐसे आपको इनवाइट करा है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन या फिर रिफ्यूज दी फंक्शन या इनविटेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिक्लाइन करना है, समझ में आ गया। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको अपने आंसर को कवर अप कर देना है ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया आपको, ये हो गया आपका आंसर, ये 4 मार्क्स आपके कंप्लीट, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है जी, आपको समझा दिया है मैंने और अच्छे से समझ आ ही गया होगा आपको। भाई देखो ही और मतलब आपको अगर क्वेश्चन में नाम दे दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, वही नाम लिखेंगे आप कि आप यू आर, जैसे देखो मैंने अगले में नाम दे दिया है, ठीक है, अभी समझा दूंगा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार रखे हैं इसलिए आपको सम कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको एक्सेप्ट करने का और डिक्लाइन करने का। क्वेश्चन में जो भी आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको जैसे भी बोला जाएगा कि इस तरीके से उत्तर दो, तो आपको वो ही देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चले, आ गया क्वेश्चन ऐसा आ गया, यू आर प्रतीक मिश्रा, आप कौन हो, प्रतीक मिश्रा हो, ठीक है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर राजेंद्र शर्मा, भाई आपको एक इनविटेशन मिला है किसके द्वारा, मिसेज एंड मिस्टर राजेंद्र शर्मा और उनकी मिसेज के द्वारा, टू अटेंड देयर ब्रदर्स वेडिंग, उनके जो भाई है ना उसकी वेडिंग के लिए, और वो वेडिंग कब है, ऑन 10 Feb 2025, ठीक है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, भाई आपको मिस्टर राजेंद्र शर्मा और उनकी मिसेज ने आपको इनवाइट कराया कि उनके ब्रदर की शादी है, शादी है ना जी, हाँ शादी है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप रिप्लाई कैसे करोगे, फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्ट कर रहे हो, फॉर्मल देख लेना, एक तो फॉर्मल वर्ड देख लेना और हाँ एक्सेप्ट कर रहे हो, हाँ तो समझ जाना कि हाँ मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मुझे फॉर्मल नाम आते ही दिमाग में ये वाली चीज़ आ जानी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग में नाम लिखोगे तो मिस्टर लगा के लिखोगे, है ना, मिस्टर प्रतीक शर्मा क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है, एंड मिसेज मिश्रा। अब देखो अगले की वाइफ अगले ने बुलाया है, अगले ने भी बुलाया, उनकी वाइफ ने भी बुलाया, तो ये तो कुंवारा थोड़ी ना है, ये भी अगली की, इसकी भी फैमिली होगी ना, ठीक है, नहीं भी हो तो क्या, चलो कोई बात नहीं। तो मिस्टर प्रतीक शर्मा एंड मिसेज शर्मा, मिस्टर प्रतीक शर्मा एंड मिसेज शर्मा, इनकी बीवी, इनकी वाइफ, ठीक है। मिस्टर प्रतीक मिश्रा, क्वेश्चन में नाम मेंशन था ना, ठीक है, अगर नाम मेंशन नहीं हुआ तो क्या, अपना नाम और अपनी मिसेज का नाम, ठीक है, नहीं भी आए हुए हो तो क्या हो गया, तो लिख देना, और नहीं लिखना हो तो मत लिखना। लेकिन देखो अगला भी तो
अगले भी मिसेज एंड मिस्टर एंड मिसेज दोनों बुला रहे हैं ना, तो दोनों को ही जाना चाहिए ना। हालांकि वो बात आपके ऊपर है, जाओगे नहीं जाओगे, ठीक है, मतलब साथ लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे, लेकिन कायदा तो बनता है ना। ठीक है, देखो मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड मिसेज मिश्रा, मिस्टर प्रतीक मिश्रा और उनकी मिसेज, थैंक्स टू, क्वेश्चन में नाम था, किन्होंने इनवाइट करा है, रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर राजेंद्र शर्मा। ठीक है, तो पहले अगले का नाम लिखोगे ना, फिर मिसेज का लिखोगे। थैंक्स टू मिस्टर राजेंद्र शर्मा एंड मिसेज शर्मा, मिस्टर प्रतीक शर्मा एंड मिसेज मिश्रा, मिसेज मिश्रा, सॉरी मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड मिसेज मिश्रा थैंक्स कर रहे हैं मिस्टर राजेंद्र शर्मा एंड मिसेज शर्मा को। ठीक है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर द, वही बात फिर, ये कॉमन चीज है, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर द मैरिज ऑफ देयर ब्रदर ऑन 10 Feb 2025। सीधी सी बात, दे विल श्योरली कम एंड इंजॉय द वेडिंग। भाई दे विल, अब यहाँ पे दोनों है ना, तो ही थोड़ी ना आएगा, दोनों के लिए दे आ जाएगा। समझ में आ गई ये चीज आपको, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज करना है। ठीक है, तो ही अगर सिर्फ कोई स्त्री होती तो शी कर लेते, अगर सिर्फ प्रतीक मिश्रा होते तो वो ही कर लेते। देखो ही विल श्योरली कम एंड एंजॉय, लेकिन दोनों है ना, इतना तो बेसिक नॉलेज है ना आपको कि आप 12th क्लास में इतनी ग्रामर तो आपको समझ में आती है ना कि हाँ, आई वी यू दे ही शी इट ही हिज हिम। ठीक है, ठीक है, दे विल श्योरली कम एंड एंजॉय द वेडिंग। ठीक है भाई, अब आपको अपने आप को आई और वी तो मतलब मानना ही नहीं है जी, आपको तो फॉर्मल रिप्लाई में अपने आप को एक तरीके से ही मानना है, लड़की हो तो शी मानना है, दोनों हो तो दे मानना है। ठीक है, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, एक्सेप्ट का ही तो था ना, तो उनको बहुत खुशी है कि वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, क्वेश्चन खत्म आपका, 4 मार्क्स मिल गए। विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको बंद कर देना है, बस इजी, और कुछ नहीं है। मिस्टर, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं, मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड मिसेज मिश्रा। ठीक है, थैंक्स टू मिस्टर राजेंद्र शर्मा एंड मिसेज शर्मा टू, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन फॉर देयर वेडिंग या मैरिज ऑफ देयर ब्रदर ऑन 10 Feb 2025। ठीक है, अब ही शी तो यहाँ पे बैठ थोड़ी ना रहा है, दोनों जने हैं ना, तो दे विल श्योरली कम एंड एंजॉय। ठीक है, एंजॉय द वेडिंग, दे हैव ग्रेट प्लेजर, ये आप लिख सकते हो एंड में, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। एक्सेप्ट करने वाला क्वेश्चन आ रहा हो तो आप ये लिख सकते हो ये लाइन, दे हैव ग्रेट प्लेजर टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। समझ में आ गया? ओके, चलो, ये तो था जी, क्या था कि राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। ठीक है, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन या फिर रिफ्यूजिंग द इनविटेशन, उसमें तो आपने एक्सेप्ट कर लिया। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भाई डिक्लाइन करना है, डिक्लाइन करना है, आप नहीं जा रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, तो आपको क्या आंसर होगा? बहुत ईजी है, इसमें बस आपको एक, बाकी तो सेम ही रहेगा ना, बस एक रीजन देना है कि नहीं, इसलिए नहीं आ पा रहे हो। और ठीक है, देखो मिस्टर प्रतीक मिश्रा एंड मिसेज मिश्रा थैंक्स टू मिस्टर राजेंद्र शर्मा एंड मिसेज शर्मा for the kind invitation for the wedding of their brother on 10 Feb 2025। ये तो कॉमन हो गया पहले की तरह, बट रिग्रेट्स, डिक्लाइन में और रिफ्यूजिंग में आप ये लाइन लिख सकते हो, बट रिग्रेट्स ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क्स दे विल नॉट, अब दोनों है ना, तो ही विल नॉट थोड़ी ना आएगा, दे विल नॉट। ठीक है, दे विल नॉट अटेंड द वेडिंग, दे विल नॉट अटेंड द वेडिंग, भाई कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स होने के कारण हम, दे विल नॉट, ठीक है, वी नहीं, वे, दे विल नॉट अटेंड दी वेडिंग, भाई कुछ वर्क्स होने के कारण वे मैरिज को अटेंड नहीं कर पाएंगे। भाई दे कॉन्ग्रेचुलेट देयर डॉटर इन एडवांस, ब्रदर थेगा जी, ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर लिख दीजिए जी, ठीक है, ब्रदर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है, देयर ब्रदर,
ठीक है, तो यहाँ आप हो जाएगा जी दे विल नॉट अटेंड द वेडिंग, दे ठीक है, ओके, दे कॉन्ग्रेचुलेट देयर ब्रदर इन एडवांस, वो उसके उनके ब्रदर को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, पहले से ही शुभकामनाएं दे रहे हैं इन एडवांस। सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, भाई सिंसियरली आपका थैंक्स करते हैं हमें आपने बुलाया। ठीक है जी, तो बस यही चीज़ है, बाकी ज़्यादा आपको बस ध्यान में ये रखना है कि हाँ जब खुद के मतलब आप लिख सकते हो मिसेज के भी, आप देखो हम इसलिए लिखा है क्योंकि यार अगला भी जब इस तरीके से क्वेश्चन में बोल रहा है तो हम भी थोड़ा अच्छा लगने के लिए चीज़ को हम भी लिख देते हैं, समझ रहे हो। बाकी आप इतना मिस्टर प्रतीक मिश्रा भी लिखते ना आप तो ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ही जैसे कहाँ गया, हाँ दे आ गया तो दे दोनों के लिए आया ना जी। अब आप ट्वेल्थ क्लास में इतना तो कॉमन सेंस होगा आपको कि भाई हाँ कि दो चीज़ें प्लूरल है तो फिर हाँ कि ही सी तो होगा नहीं यूज़। तो बस यही चीज़ है आपका, इसमें यही चीज़ देखा जाएगा कि बच्चे ने स्टार्टिंग कैसे करी है, ओके स्टार्टिंग कैसे करी है, और फिर वही बात है तो नॉर्मल चीज़ें थैंक्स टू प्रिंसिपल और ये जो क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। और बस इसमें ध्यान रखना है आपको कि मैं स्टार्टिंग कैसे कर रहा हूँ, और मैं थर्ड फॉर्मल रिप्लाई में अगर एक्सेप्ट करना है तो हाँ कॉमन चीज़ ये रहेगी ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, ओके, और ही विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन, फंक्शन हो तो फंक्शन, अदरवाइज मैरिज हो तो मैरिज, ठीक है, बर्थडे पार्टी हो तो बर्थडे पार्टी, कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ नहीं है, बस मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो ध्यान में रखोगे राइट फॉर्मल रिप्लाई, फॉर्मल रिप्लाई याद आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से एक छोटे बॉक्स में जो चीज़ बनती है ना वो, और मुझे इसमें थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करना है, मैं खुद के लिए भी आई और उसका यू का और इसका यूज़ नहीं करूँगा, मैं खुद के लिए ही का यूज़ ही करूँगा, ठीक है, मेरे पोजीशन में चीज़ है तो हिज का यूज़ करूँगा, समझ रहे हो ना आप, बस ये चीज़ है, ओके। तो बस अगला भी ये देखेगा कि हाँ कि इसने स्टार्टिंग ठीक करी है, ये चीज़ कॉमन होती ही है, ओके, और फिर इसने ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ कराया है या नहीं कराया, ठीक है, फिर देखा और हाँ सब सही है, और फिर विद दी हेल्प ऑफ स्केल अगले ने बंद भी कर रखा है बॉक्स को अच्छे से, इन्विटेशन को जो भी आंसर था वो दे दिया सफिशिएंट, और ठीक है इसके 4 मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, तो मैंने आपको एक्सेप्टिंग का फॉर्मल रिप्लाई में मैंने एक्सेप्टिंग का भी करवा दिया, साथ ही साथ मैंने इसका डिक्लाइन या रिफ्यूजिंग का भी करवा दिया। रिफ्यूजिंग में आपको वही चीज़ होती है, बस इसमें छोटा सा कारण दे दो कि ड्यू टू सम इम्पोर्टेंट वर्क्स या कुछ अनअवॉइडेबल वर्क्स, समझ रहे हो ना, तो इस वजह से अर्जेंट वर्क्स हैं, तो सीधी सी बात है बिजी शेड्यूल हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, ठीक है। बस ये चीज़ें हैं, उसमें एक रीज़न देके आपको अपनी इनएबिलिटी दिखा देनी कि मैं असमर्थ हूँ आने में, बस और कोई फ़र्क नहीं है, फिर वही उस तरीके से बंद होगा, वही थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी करा हमने, तो मैंने आपको ओवरऑल जो चीज़ें समझाई ना, बस यही ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग अच्छे से करो, और फिर बाकी चीज़ तो कॉमन है, उसको अगले को थैंक्स करना है, और फिर खुद के लिए आई का यूज़ नहीं करना है जी, ही का यूज़ ही करोगे, 2 जने हो तो दे का यूज़ कर देना, ठीक है। इतने तो कॉमन सेंस है ना, आप में 12th क्लास के स्टूडेंट हो आप, ओके ओके। तो बस ये चीज़ आपको समझानी थी मुझे, तो मैंने आपको फॉर्मल रिप्लाई बहुत अच्छे से समझा दिया है, डिक्लाइनिंग का भी और एक्सेप्टिंग का भी, ठीक है। जा रहे हो एक्सेप्ट कर लिया आपने इनविटेशन उसका भी, और डिक्लाइन अगर आप किसी कारणवश नहीं जा रहे हो तो उसका भी, ओके। तो हमारा ये इनविटेशन मतलब ये जो फॉर्मल रिप्लाई है कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल, ये बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है, सीधी सी बात, ये बहुत इजी है। इसमें क्या है देखो, इनफॉर्मल इनविटेशन मतलब एंड देयर रिप्लाइज, ठीक है। तो अब आपके पास कोई भी आ गया, इनविटेशन आ गया, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन दिखाऊं मैं आपको, देखो जो भी राइट इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, उसमें फॉर्मल था ना, तो मैंने क्या कहा था आपको कि ये फॉर्मल इनफॉर्मल पे ध्यान दीजिएगा, और एक्सेप्टिंग और डिक्लाइन तो वही बात, ठीक है ना। एक्सेप्टिंग यानी हाँ हमने स्वीकार कर लिया, हम ज़रूर आएंगे, इसमें कोई थर्ड पर्सन और वो वाली चीज़ें नहीं है, वो लफड़ा नहीं है, इसमें ईजी वे में बस आपको अपना एड्रेस टाइप वो जो लिखते हैं, देखो अब मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या करना, आपके क्वेश्चन आ गया तो आपको स्टार्टिंग के जो ये देखो फॉर्मेट है, देखो स्टार्टिंग की जो 2 लाइन्स है ना जी, उसमें आपको अपना एड्रेस 2 लिखो या 3 लिखो, 3 लाइन्स में आपको अपना एड्रेस दे देना है जी, ठीक है। 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस दे देना है बस,
1 2 3, ठीक है, 3 में दो तो अच्छी बात, अदरवाइज 2 में भी दे सकते हो, ठीक है। फिर आप एक लाइन छोड़िएगा, जो आपके नोटबुक की एक लाइन होती है ना ऐसे, फिर आपको लिखनी है डेट, ठीक है, डेट लिखनी है, जो भी डेट होगी वो हो जाएगी। देन आपको एक लाइन, जैसे नोटबुक की एक लाइन होती है वो छोड़ के डियर लिख देना है। अगर क्वेश्चन में नाम है किसी का, तो क्वेश्चन में नाम है, ठीक है, कि इसने इनवाइट करा है, तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, अदरवाइज नाम नहीं है तो डियर ही रहने दीजिए। समझ में आ गया? और फिर अपना मैटर स्टार्ट हो जाएगा ऐसे यहाँ पे, और फिर एट द एंड बेस्ट विशेष जो बोलते हैं ना अपन एक लाइन बस वो, और फिर योवर्स सिंसियरली और नाम आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? तो ये बहुत ईजी है, इसको मैं करके बताता हूँ आपको। आपको फॉर्मेट देख लीजिए, फिर आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। देखो ये बहुत इजी है, अगर आपको इनफॉर्मल मिल जाए ना तो आप इनफॉर्मल ही कीजिएगा, ठीक है, बहुत इजी रहता है ये। देखो यू आर रमेश, या फिर फीमेल लड़की हो तो कृतिका, ऑप्शन दे दिया आपको, ठीक है, लड़के हो तो रमेश, लड़की हो तो कृतिका। यू आर अब आपको दे दिया नाम, ठीक है। योर फ्रेंड अंकिता, ठीक है, योर फ्रेंड अंकिता इनवाइट यू ऑन हर बर्थडे पार्टी। भाई आपकी दोस्त अंकिता, उसने आपको अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट करा है ऑन 15 दिसंबर 2024 एट हर रेजिडेंस, अपने घर पर जहाँ पर वो रहती है, ठीक है। राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई, राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, कि भाई एक इनफॉर्मल रिप्लाई करो। अब इनफॉर्मल दिमाग में आते ही समझ जाना, हाँ लेटर टाइप वाला, जिसमें मेरे को एड्रेस लिखना है, फिर डेट लिखनी है, फिर डियर अगर नाम है तो वो, अदरवाइज कुछ नहीं, फिर स्टार्ट कर देना है। लो अब देखो कितना इजी वे में 2 या 3 लाइन में आपको अपना एड्रेस देना है। आप इतना भी लिखते तो, अगर डिटेल में देना है तो 3 लाइन में दे सकते हो, अदरवाइज आप इतना भी लिखो ना, 2 चीज़ का, डिस्ट्रिक्ट और फिर जो भी जगह और फिर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जैसे मैंने देखो डिटेल में लिखा है, देखो B16 वार्ड नंबर 58 मानसरोवर जयपुर। आप इतना भी लिखो ना तो बहुत है, ठीक है, मानसरोवर जयपुर, ये हो गया अपना एड्रेस, बात खत्म। मैंने क्या कहा था, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, आपकी नोटबुक की जो एक लाइन है ऐसे ये छोड़नी है, फिर आपको लगानी है डेट, तो डेट लगा दीजिएगा 10 दिसंबर 2024। फिर आपको अपनी नोटबुक की एक लाइन छोड़नी है, फिर लिखिएगा डियर। अब डियर ये हम किसको लिख रहे हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई किसको कर रहे हैं, जिसने हमको इनवाइट करा है। अब इनवाइट करा उसका नाम है ना, योर फ्रेंड अंकिता इनवाइट यू, किसने इनवाइट करा, अंकिता ने इनवाइट करा, तो डियर अंकिता। अगर नाम नहीं होता तो ये इतना ही होता कि योर फ्रेंड इनवाइट यू, तो फिर डियर, बस इतना इनफ है, ठीक है जी। बस ये चीज़ है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब स्टार्ट कर देना, लाइन नहीं छोड़िएगा। अब ये जो होती है ना, ये लाइन नहीं छोड़नी है अब आपको, ठीक है। अब आपको अपना मैटर स्टार्ट कर देना जस्ट नीचे वाली लाइन से। देखो बहुत इजी वे में रिप्लाई करना कि थैंक यू, अपन एक तरीके से विश करते हैं ना थैंक यू टाइप, वो है। देखो कोई ज़्यादा डिफिकल्टी वाली चीज़ नहीं। देखो आई थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन 15 दिसंबर 2024 एट योर रेजिडेंस, बात खत्म। आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं मेरे पूरे दिल से इस इन्विटेशन को, इस आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। आई विल कम एंड एंजॉय द पार्टी, बात खत्म। माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली, बात खत्म। योर सिंसियरली, क्वेश्चन में नाम था यू आर रमेश, लड़के हो तो रमेश, लड़की हो तो कृतिका। अब क्वेश्चन में नाम नहीं है अगर, तो क्या लिखोगे, अपना नाम लिख दीजिएगा। तो कितना इजी है, देखो इसमें सिर्फ एक छोटा सा रिप्लाई करना है, इसमें अगला कुछ नहीं। इसमें अगला आपका फॉर्मेट देखेगा कि हाँ इसने अपना एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, डियर को, डियर जो भी उसको संबोधित कर दिया, और फिर आई, देखो आई थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी, सीधी सी बात है। क्यों ऑन योर बर्थडे पार्टी, डेट लगा दीजिएगा ऑन 15 दिसंबर 2024 एट योर रेजिडेंस। आई, और क्या है फिर, आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ठीक है, मेरे तहे दिल से, मैं दिल से इस आमंत्रण को स्वीकार करता हूँ। आई विल कम, मैं जरूर आऊँगा और एंजॉय करूँगा, सीधी सी बात। और फिर लास्ट में नीचे लिख दीजिएगा माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली। नीचे लिखो, कोई थैंकिंग यू वैकिंग यू नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको, योवर्स सिंसियरली, और क्वेश्चन में नाम है तो वो लिखिएगा, अदरवाइज अपना नाम लिख सकते हो। कितना इजी है, कितना इजी है, आ गया ना समझ। तो देखो इनफॉर्मल रिप्लाई कर लिया हमने अगली को, और एक्सेप्ट करा है तो एक्सेप्ट का ही हो गया। डिक्लाइन का देखते हैं। अब इसी में आ जाए कि देखो यू आर रमेश और कृतिका, ठीक है, योर फ्रेंड अंकिता इनवाइट यू ऑन हर बर्थडे पार्टी, ठीक है,
ऑन 15 December 2024 एट हर रेजिडेंस। ठीक है, राइट ए इनफॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन द इनविटेशन, कि एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखो अगली को कि आप नहीं आ पा रहे, डिक्लाइन असमर्थ हो, रिफ्यूज मना कर रहे हो आने से, जो भी वर्ड है, रिफ्यूजिंग आए या फिर डिक्लाइन आए। अब आपको ये देखो वही बात, अपना फॉर्मेट वही रखना है, 2 या 3 लाइनों में आपको एड्रेस देना है, डेट लगानी है, फिर ना एड्रेस दिया, 1 लाइन छोड़ी, डेट लगाई, 1 लाइन छोड़ी, डियर अंकिता, क्वेश्चन में था ना नाम। ठीक है, आई थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन 15 December 2024 एट योर रेजिडेंस। ठीक है, बट आई रिग्रेट नॉट टू अटेंड द फंक्शन ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट वर्क एट होम। एक रीजन देना है, सीधी सी बात, कि बट आई रिग्रेट कि नॉट अटेंड टू योर बर्थडे पार्टी बिकॉज, लिख दीजिएगा क्यों, बर्थडे पार्टी या फंक्शन लिख दीजिएगा, ड्यू टू एन इम्पोर्टेंट वर्क, ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क एट होम, सीधी सी बात है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस, ठीक है, टू यू माई डियर फ्रेंड, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस टू यू माई डियर फ्रेंड। नीचे लिख दीजिएगा वही बात, माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली, लाइन छोड़िएगा, योर सिंसियरली, क्वेश्चन में नाम था यू आर रमेश, और फीमेल हो तो कृतिका, तो ये लो रमेश। इजी है ना, बहुत इजी है ना ये। इसमें आपको बस आपका एड्रेस लिखना है, 1 लाइन छोड़नी है, डेट लिखनी है, 1 लाइन छोड़नी है, माय डियर, डियर जो भी डियर, अगर नाम दे रखा हो अगले का किसी का भी तो वो नाम, अदरवाइज सिर्फ डियर लिख दीजिए, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट कर दीजिएगा। आई थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर बर्थडे पार्टी ऑन 15 December 2024 but I regret not to attend your function due to some urgent work at home, some important work at home, क्यों भी कुछ भी लिख दीजिएगा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन इन एडवांस टू यू माई डियर फ्रेंड, माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली, बात खत्म, योर्स सिंसियरली रमेश। इजी है ना, बहुत इजी है, आप खुद को अच्छा लगा है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। योर फ्रेंड रश्मि और रजत, अब फीमेल हो गए, आप फीमेल होगी तो रश्मि लगा देगी, ठीक है, कि मैं उसकी फ्रेंड रश्मि है, अदरवाइज इतने तो कॉमन सेंस है ना, आप में मेल हो तो आपका दोस्त रजत है। ठीक है, हैज़ इनवाइटेड यू टू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी हिज और हर ब्रदर। ठीक है, दोनों के हिसाब से क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो लड़की हो तो रश्मि और फिर हर वाला, ये तो समझते हो आप इतने तो। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी, देखो इनएबिलिटी आ गया कि आप असमर्थ हो जाने में, तो डिक्लाइन वर्ड आ जाता है, रिफ्यूजिंग वर्ड आ जाता है, इनएबिलिटी वर्ड आ जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि आप असमर्थ हो जाने में, तो आपको मना करना है। राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई, इनफॉर्मल आ गया ना, इनफॉर्मल दिमाग में आते ही हाँ लेटर वाला टाइप, मेरे को इस है ना वो, रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी टू अटेंड द सेरेमनी ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस, अनअवॉइडेबल रीजंस मतलब जिनको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप सेरेमनी अटेंड नहीं कर पा रहे हो भाई, तो आप उसको रिप्लाई करो। चलो लिखते हैं, स्टार्टिंग में अपना एड्रेस 2 लाइनों में 3 लाइनों में, 1 लाइन छोड़ी, डेट लगाइएगा। ठीक है, डेट लगाई आपने, और ये लगाने की जरूरत नहीं थी, 1 सेकेंड, ये हाँ जी, ये आपको सीधा बस इतना लिखना है। ठीक है, चलो हाँ सुनिए तो, हाँ तो सुनिए आप कि ये जो इसको इधर लिख लीजिएगा जी, क्या डेट लगाई थी, 10 ही लगा देते हैं। ठीक है, ओके, तो सुनिए मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें आपको बस वही बात है कि इसमें इनफॉर्मल रिप्लाई करना है। तो देखिए इसमें अब आपको क्या करना है, देखो स्टार्टिंग में अपना मतलब एड्रेस दे देना है 2 लाइन का, और 2 लाइन या 3 लाइन जो भी डिटेल में देना चाहो तो 3 लाइन में, अदरवाइज 2 लाइन में। ठीक है, फिर डेट लगानी है आपको, डेट लगा दी, उसके बाद आपको डियर रजत, योर फ्रेंड
रश्मि और रजत। अब आप लड़के हो ना तो आप रजत को लिख रहे हो, लड़की हो तो डियर रश्मि। समझ में आ गया? ठीक है चलो। आई थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज ऑन 1 दिसंबर। पहले की डेट लगा देते हैं, इसमें डेट थोड़ी ना दे रखी है, तो एक सेकेंड, इसको हम 20 कर देते हैं। ठीक है चलो, हाँ सुनिए। आई थैंक यू वेरी I thank you for your kind invitation to attend your brother's marriage on 20 December 2024, but regrets the inability to attend it due to some unavoidable reasons। भाई कुछ unavoidable reasons हैं जिनकी वजह से मैं ये जो सेरेमनी है वो अटेंड नहीं कर पाऊंगा भाई। सिंसियर थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, है ना। सीधी सी आप इजी वे में भी लिख सकते हो, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली। एक लाइन छोड़िएगा, योवर्स सिंसियरली रमेश। कोई नाम नहीं है ना क्वेश्चन में, ठीक है, कोई ना अपना नाम तो नहीं ना, अगले का है ये तो, योर फ्रेंड। ठीक है, तो अपन जो भी नाम नहीं है अपना तो अपन लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया आपको? तो इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है और अपना लिखना है। समझ में आ गया? तो देखो, इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। ओके, अब देखो हम अब ऐसे आ जाए, राइट एंड इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। अब इसमें आपको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको? एक्सेप्ट के लिए मैंने क्या बताया था जी आपको? मैंने बताया था कि थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी योर बर्थडे पार्टी ऑन 15 दिसंबर एट योर रेजिडेंस। ठीक है, आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई विल कम एंड एंजॉय द पार्टी। ठीक है, माई बेस्ट विशेज ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली। तो इसमें भी वही चीज़ हो जाएगी, क्यों? यही हो जाएगी ना। देखो देखो क्या क्वेश्चन था? योर फ्रेंड रश्मि और रजत, लड़की की दोस्त है तो लड़की हो तो रश्मि, लड़के हो तो रजत। ठीक है, तो हैज इनवाइटेड यू अटेंड द वेडिंग सेरेमनी ऑफ हिज और हर ब्रदर। ठीक है, राइट एन इनफॉर्मल रिप्लाई एक्सप्रेसिंग योर इनएबिलिटी। इसमें तो इनएबिलिटी है। अब आपको मैंने क्या कर, जैसे लिख के देखते हैं हम, मैं आपको बताऊं, अप्लाई करके देखते हैं। चलो लिख दीजिए कि मैंने कहा था आपको, लिख दीजिए मानसरोवर जयपुर। ये हो गया अपना एड्रेस। ठीक है, एक लाइन छोड़ के आप लिख दीजिए डेट 2024। ठीक है, हो गई। फिर क्या बताया था? डियर, डियर हम किसको लिख रहे हैं? फीमेल की दोस्त हो तो, अगर आपकी दोस्त रश्मि है, आप लड़की हो तो रश्मि, अदरवाइज रजत। ठीक है, रजत, डियर रजत। ठीक है, नीचे वाली लाइन से स्टार्ट करना है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड invitation for your brothers। क्या वेडिंग सेरेमनी थी ना जी? अटेंड वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन फॉर योर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। ठीक है, ये हो गया इतनी सी लाइन। ठीक है, ठीक है, तो फिर मैंने आपको क्या बताई थी, क्या लाइन बताई थी? ये आपको स्टार्ट कर देना ऑन, अच्छा डेट लगा दीजिएगा, और फिर एक सेकेंड, वेडिंग सेरेमनी ऑन, जो भी डेट हो, जैसे मानो 20 दिसंबर हो। ठीक है, ऑन दिसंबर। ठीक है, ओके, ये हो गई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन फॉर योर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी ऑन। फिर मैंने क्या बताया था आपको, याद करो, क्या बताया था? क्या बताया था जी? मैंने बताया था एक्सेप्ट करना है फिर आपको उसको। देखो, आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ठीक है, ये लिख दीजिए। क्यों लिख दीजिए? मैंने ये चीज, ये हो गई, अगले के इन्विटेशन ने करा। अब आपको लिखना है आई एक्सेप्ट
द इनविटेशन फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। ठीक है, फिर लिख दीजिएगा आई विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन। ओके, बस माई बेस्ट विशेष ऑलवेज with you and your family। ठीक है, एक लाइन छोड़ के yours sincerely। और नीचे अगर क्वेश्चन में नाम दे रखा हो यू आर कुछ भी तो वो नाम, अदरवाइज कोई नाम नहीं दे रखा तो ये लो। इस इजी वे है, क्या कोई दिक्कत है? फिर विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको एक बॉक्स में, मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ जी, ठीक है, तो इसको आपको एक बॉक्स में ऐसे बंद कर देना है। समझ में आ गया? ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें आपने एक्सेप्ट कर लिया है, क्यों? इजी सा है, देखो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन फॉर योर ब्रदर्स वेडिंग सेरेमनी। डेट लगा दीजिएगा, आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन या फिर वेडिंग सेरेमनी। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली। बात खत्म। योर सिंसियरली रमेश, अगर क्वेश्चन में नाम हो तो अब आप बताइए, सबको समझ आ गए ना? आ गए जी। इन्विटेशंस इसी को कहते हैं। तो बस मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है जी। देखो मैं आपको बता दूं, एक सेकंड और। देखो राइट एंड ऐसे आ जाए, देखो राइट एंड इन्विटेशन ऐसा आ जाए ना, तो राइट एंड इन्विटेशन, सीधी सी बात, तो बस यही चीजें ध्यान में रखनी है कि देखो भाई, फॉर्मल रिप्लाई आ जाएगा आपके, फॉर राइट एंड फॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। समझ में आ गया? या फिर आ जाएगा फॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन या फिर रिफ्यूजिंग द फंक्शन। फॉर्मल रिप्लाई आ जाए तो दिमाग में क्या आ जाएगा आपको कि हम ऐसे लिखते हैं, फिर उसको बॉक्स में बंद कर देता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज होता है। और इस या फिर दूसरा यही क्वेश्चन होता है, इनफॉर्मल रिप्लाई टू एक्सेप्ट। अब इनफॉर्मल याद आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि लेटर वाला टाइप, जिसमें मुझे ऊपर ही ऊपर एड्रेस लिखना और फिर मेरे को डेट लिखनी है, फिर मुझे डियर लिखना है, उसका अगर क्वेश्चन में नाम है तो वो, अदरवाइज डियर लिख के छोड़ देना। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस ओकेजन, या जो भी ओकेजन का नाम होगा वो डेट लगा दीजिएगा। आई एक्सेप्ट द इन्विटेशन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। सीधी सी बात, आई विल श्योरली कम एंड एंजॉय द फंक्शन। माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू एंड योर फैमिली। डिक्लाइन आ जाए या फिर रिफ्यूज आ जाए, ठीक है, रिफ्यूजिंग द इनविटेशन। समझ में आ गया जी? बस यही चीज को ध्यान में रखना है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, सीधी सी बात है। बस फॉर्मल आते ही दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि हाँ फॉर्मल वे में रिप्लाई करना है। दो या तीन या चार लाइनों में आपको देख देना, थर्ड पर्सन का यूज करना। इनफॉर्मल, देखो आप तो दोनों में से एक चीज याद रख लो, इनफॉर्मल को याद रख लो, फिर इनफॉर्मल याद रहेगा ना कि लेटर टाइप, तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा कि अच्छा वो कार्ड टाइप उस तरीके से लिखते हैं ना, तीन चार लाइनों में। वो समझ में आ गया? इजी भाषा में समझा रहा हूँ यार आपको, अब तो समझ जाओ, ठीक है। इनफॉर्मल दिमाग में आते क्योंकि इनफॉर्मल लेटर्स भी होते हैं, पता है ना आपको। तो इनफॉर्मल रिप्लाई तो समझ जाना, लेटर वाले फॉर्मेट में लिखना है, इजी वे में सेंटेंस लिखना है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी।
ठीक है, समझा दिया ही, 2 क्वेश्चन करवा दिए बोर्ड में आए हुए, एक्सेप्टिंग का भी करवा दिया, डिक्लाइन का भी करवा दिया, फॉर्मल में भी मैंने एक्सेप्टिंग का करवा दिया, डिक्लाइन का करवा दिया, बस यही चीज़ है। तो बेटा घबराने वाली कोई बात नहीं है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ ये है, चीज़ों को समझ जाओगे ना तो फिर ये कन्फ्यूजन्स और ये जो आपके डाउट्स होते हैं ना वो नहीं आएंगे। प्लीज़ एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आपको कोई भी दुविधा फेस नहीं होगी, पक्का। ठीक है, आप देखेंगे कि हाँ मुझे तो फॉर्मल रिप्लाईज भी लिखने आ गए, सर ने जैसे बताए थे, हाँ बिल्कुल आ गए। और सर ने हम इनफॉर्मल वाले तो लेटर टाइप होते हैं, आराम से लिखना होता है उनको, बस फॉर्मेट वो रहता है, बता दिया, अच्छे से याद रख लेना। 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, 4 नंबर पक्के हैं, मान के चलो 4 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर इस हिसाब से कर लिया तो। कोई भी टॉपिक पे दे दिया है, देखो किस हिसाब से टॉपिक्स पे आते हैं, बर्थडे सेरेमनी पे आ जाए, सॉरी वेडिंग सेरेमनी पे आ जाए, बर्थडे पार्टी पर आ जाए, एनुअल फंक्शन पर आ जाए, कोई स्कूल में कोई प्रोग्राम हो, क्योंकि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो, टीचर्स डे कोई प्रोग्राम हो, कुछ भी प्रोग्राम हो उस पर आ जाए। ठीक है, बाकी ब्रदर्स मैरिज, सिस्टर मैरिज, इन पे ही इन्विटेशंस आते हैं भाई, सीधी सी बात। तो बस ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, तो भाई प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे कि इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। मुझे पता है इनको थोड़ा सा समझने में थोड़ी सी दुविधा होती है कई बार बच्चों को, वो इसलिए क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो बस यही एक बार आप फिर से दिल से पूरे अटेंटिवली, पूरे ध्यानपूर्वक एक बार फिर से वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा और फिर समझ लीजिएगा। हाँ अच्छा, मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको, मैंने एक चीज़, क्योंकि देखो इनफॉर्मल जब हम लिख रहे थे ना, तो इसको भी जैसे चाहे लेटर टाइप हो, लेकिन विद दी हेल्प ऑफ स्केल आपको इसको भी बॉक्स में बंद करना है। ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ स्केल आपने अपना लिखा मैटर, फिर विद दी हेल्प ऑफ स्केल इसको कवर अप कर देना है बॉक्स में। ठीक है, बस ये स्लिप हो गया माइंड से। ठीक है, तो बस ओके, बस यही था हमारा वीडियो लेक्चर। तो होप करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा, अच्छे से एक एक चीज़ों को मैंने समझाया, कोशिश बार बार रिपीट इसलिए करी, वीडियो लेक्चर लेंथी इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको बार बार रिपीट करी चीज़ें, बोल बोल के समझाइए कि इस तरीके से, क्योंकि जो मीडियम बच्चे हैं, जो जिन बच्चों को समझ नहीं आता, इंटेलिजेंट बच्चे तो कैच कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन कुछ होते हैं बच्चे जिनको थोड़ा सा बार बार, तो मैं सभी बच्चों को समान रूप से रखते हुए चीज़ें लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ आपके लिए। ठीक है, ओके, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे आस्क कर लीजिएगा। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उससे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि एक बार अटेंटिवली इस वीडियो लेक्चर को वापस देख लीजिएगा। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा, जिस हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान में रखते हुए, गौर करते हुए चीज़ों पे, बोर्ड पर और मेरी वॉइस पर। ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको सब कुछ। ओके, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। और नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, क्लास 12 के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।